वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, जिसका भी कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, राइट। किसका? लिटरल का। तो पहले लिटरल क्या होता है ये समझते हैं। मान लिया आपके पास एक टर्म दिया है मैंने 4x², राइट। तो इसका दो पार्ट, पहला पार्ट क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसका बोलते हैं लिटरल। क्या बोलेंगे? लिटरल। तो बेसिकली कोएफिशिएंट और लिटरल मिला के क्या बनता है, आपका टर्म बनता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, जब भी किसी इक्वेशन में लिटरल का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेल, इस इक्वेशन में टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ लिटरल को देखना है, 4 को आपको चेक नहीं करना है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसमें कुछ नहीं है। तो आप पूरे में दोनों में से 2 और 1 में से हाईएस्ट कौन है, 2 है। तो यानी कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया, 2। तो इसीलिए ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आते हैं, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 4x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर लेते हैं 4x² इज इक्वल टू 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न है। या फिर आप ले सकते हैं 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू, या 4x इज इक्वल टू 0, राइट। तो वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, वापस से समझिए कि ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होगा, आपका 2 होगा, राइट। अगर 2 से ज्यादा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर 2 से कम है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना काफी वाइटल है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? सी एक्चुअली अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को नहीं ले जाएंगे तो आप वो कर ही नहीं सकते, सॉल्यूशन उसका कर ही नहीं पाएंगे, राइट। कैसे नहीं कर पाएंगे वो समझिए। तो पहले ये समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा, उसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो a क्या है, तो याद रखिएगा x² के पहले सामने क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। ये x के सामने वाला क्या होगा, b होगा। और c में कोई भी लिटरल्स नहीं होंगे, कोई भी लिटरल्स नहीं होंगे, ये एक कांस्टेंट पार्ट होता है। एग्जांपल लेते हैं, 10x² प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें a कौन है, तो a कैसे जानोगे आप लोग, x² के पहले। तो x² के पहले, तो ये हो गया आपका a, दैट इज 10। b क्या है आपका यहाँ पे 6, क्योंकि x के पहले है, और ये हो गया c। फेयर एनफ। नाउ मान लो अगर यहाँ पे रहता है ये -7, तो c को क्या बोलते हैं हम लोग, -7, isn't it? तो यानी कि माइनस को आपको कंसीडरेशन करना है a b c को जब आप मानेंगे। अब आता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, सपोज ये एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट, और ये चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फॉर चेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, राइट। कैसे लेके जाना है, तो आपको तो पता ही होगा इसको क्या करना होता है। तो इसको पहले इसके साथ, यानी कि पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे करता हूँ, जो आप लोग करते होंगे अपने स्कूल में, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ शो करने के लिए किया कि आप क्या करते हो। तो ये पहले इसको यहाँ लिखेंगे 2x, फिर ये पूरा पार्ट यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस 5x, सॉरी 5, और फिर 2x माइनस 1, डन। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 6x² प्लस माइनस माइनस 9x प्लस माइनस माइनस 2 2 4x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 2 2 4x² माइनस 2x 5 2 10x प्लस माइनस माइनस 5। फेयर एनफ। सारे को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x², माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, तो ये हो जाए माइनस 13x। यहाँ पे कितना होगा देखिए, प्लस 10 है और यहाँ पे -2 है, तो 8x, इधर आके -8x।
यहाँ पे +6 पहले से था, -5 इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x², सॉरी यहाँ पे 6 में से 4 गया क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, x², जब सेम लिटरल होता है तो क्या होता है, लाइक टर्म, और लाइक टर्म कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो ये हो गया 2x² माइनस माइनस प्लस 13 + 8 कितना हो जाएगा, 21x, और ये हो गया +11 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इस फॉर्मेट में आया? तो आप बोलोगे सर कहां आया, यहां पे तो माइनस है, ठीक है, यहां पे क्या है, माइनस है। तो क्या करेंगे इसको, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं, दैट इज 2x² प्लस -21x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया तुम्हारा 2, ठीक है, b हो गया तुम्हारा -21 और c हो गया आपका 11। होप इट इज क्लियर नाउ। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट। अब है आपका टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला टाइप क्या आता है, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जनरली इसमें आपके कितने टर्म रहेंगे, 2 टर्म रहेंगे, जिसमें एक टर्म क्या रहेगा, स्क्वायर वाला पार्ट, यानी कि जो लिटरल होगा, जैसे 4x² या 5x², ये पार्ट तो रहेगा। साथ ही साथ फर्स्ट पावर ऑफ लिटरल, फर्स्ट पावर मतलब जिसका पावर 1 हो, तो +7x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्या, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 5x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0, राइट, ये भी क्या हो गया, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर 7x² इज इक्वल टू 5x, ये भी क्या हो गया, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट इट, जहां पे क्या है, 2 टर्म्स है, एक आपका स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा और जिसमें आपका पावर 1 रहेगा। इसके बाद आता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर रहेगा, दैट इज स्क्वायर, और एक पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एक होगा स्क्वायर टर्म और एक होगा कांस्टेंट टर्म। एग्जांपल अगर लेते हैं 4x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x² इज इक्वल टू 9। तो ये सब क्या हो गए आपके प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, इसके ये तो रहना ही रहना, क्योंकि इसके बिना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। इसके साथ अगर कांस्टेंट रहा तो प्योर, अगर इसी के साथ अगर वेरिएबल पार्ट रहा तो एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे क्या करना है, देखिए, हाउ टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट चेक इट कि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है या नहीं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया गया हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आपको मैं बता दूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, बेसिकली ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है तो पहले आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक एग्जांपल दिया है 2x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है, इज इक्वल टू 25। क्या ये और ये एक ही फॉर्मेट है? आंसर इज नो। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपका दिया था। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 3 to the 6 6 to the 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। क्या अब भी ये दोनों मैच किया? आंसर इज नो, क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या यहाँ पे 0 है। तो आप क्या करेंगे, 4x² माइनस 12x प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x² माइनस 12x प्लस प्लस माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो सबसे पहले आपका कोई भी अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपका स्टेप 1 ये होना चाहिए कि उसको आप स्टेप कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस क्या, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेप 2। अब आते हैं हम लोग इसके आगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है तो इसके बाद हमारा IQ क्या होना चाहिए, इस पे हम फोकस करते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस 6। तो सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा आप क्या करोगे, a इंटू सी, आप क्या करोगे, a इंटू सी, दिस एंड दिस मल्टीप्लाई। तो यहां पर a क्या है, तो दिमाग में आप लोग आता है 4x², पर नहीं, x² के आगे वाला होता है a, दैट इज 4 इंटू सी क्या यहाँ पे 16, हाँ -16 है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन के समय यहाँ पे हम सिर्फ 16 ही लेते हैं,
राइट, 16 4 हो जाता है 64, राइट। तो AC इज A इंटू सी क्या हो गया, AC 2। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ AC, मतलब जो मल्टीप्लाइड वैल्यू आया उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमारा 64 आया था, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, राइट। अब लाइन से समझते जाइएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ठीक है। तो हमारा प्राइम नंबर के फॉर्मेट में आ गया। थर्ड स्टेप, अरेंज प्राइम फैक्टर्स टू गेट, अरेंज करना है इसको ऐसा, टू गेट B, ठीक है। तो यहां पे B का वैल्यू क्या है, -12, B का वैल्यू क्या है, -12। इसको इस हिसाब से अरेंज करेंगे कि हमारा क्या आ जाए, -12, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16 होता, 12 तो नहीं होता। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यानी कि ये चारों को मैंने किया तो कितना आ गया, 16। 16 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 12 आ जाएगा। यस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया, कितना होगा, 12, राइट। तो अब यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना लाना, -12। तो यहाँ लिख सकते हैं -16 प्लस 4, राइट। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, -12 आएगा। लेकिन इसके साथ जनाब और एक चीज है, वो क्या है, x। तो इसीलिए इनके पीछे क्या लगाएंगे आप, x यूज करेंगे। तो आपका ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाइड होके क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। फिर हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा इसके बाद। तो ये तो अरेंज होके क्या आ गया, मिडिल टर्म आ गया, राइट। और उसको हमने मिडिल टर्म में प्लेस भी कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, पेयर करना होगा, राइट। पेयर क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म एंड सेकेंड लास्ट 2 टर्म, मतलब सेकेंड लास्ट 2 टर्म, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले दो को क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे और लास्ट के दो को पेयर कर लेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या था, 4x, तो दोनों में से 4x कॉमन है तो बचा क्या, x माइनस 4, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है तो बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 4, तो बचा क्या, 4x प्लस 4, डन, इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, तो देखिए अब यहाँ पे और एक ट्विस्ट आता है। अब वो सेक्शन कंप्लीट हो गया, उसको और देखना नहीं, अब यहीं पे हम लोग करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे आपका 2 डैश है इज इक्वल टू 0। मान लो एक का वैल्यू 4 है तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, तभी तो 4 0 जा 0। तो मान लिया एक बार इसका वैल्यू 0 है और एक बार इसका, तो यहां पे लिखेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड x यानी कि 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/4 दैट इज -1। तो ये हो गया एक आंसर और ये दूसरा आंसर। तो ये याद रखिएगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आएंगे, 2 आएंगे, राइट। और ये जो आंसर्स होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है क्या, हम लोग कहते हैं रूट, ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेन एवर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रूट ओवर हियर, तो इसका मतलब क्या होगा, द आंसर पार्ट, द आंसर पार्ट। रूट का मतलब क्या है, द आंसर पार्ट, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन।